गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 12th के प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 6। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब थोड़ा सा हमेशा की तरह 4-5 मिनट हम लोग पिछले लेक्चर की बात कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर 05 लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया गॉस लॉ के बारे में, और गॉस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। और गॉस लॉ हमें ये सिखाता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस का अगर हमें फ्लक्स निकालना है, मीन्स ऐसे क्लोज सरफेस का अगर फ्लक्स निकालना है जो कुछ ना कुछ चार्ज उसके अंदर इंक्लोज्ड हो, कुछ ना कुछ चार्ज अगर रखे गए हैं, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स फाई की इक्वल टू आपने पढ़ा था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। मीन्स Q क्या था? Q इनसाइड था जो किसी सरफेस के द्वारा क्लोज किया जाता था। और ये फाई की बात करें तो फाई E जस्ट फ्लक्स में आपने पढ़ रखा था कि विच इज इक्वल टू E डॉट ds और E डॉट EA क्लोज इंटीग्रल। तो ये आपने गॉस लॉ में देखा। अब बात यह आ जाती है कि जो स्टेटमेंट दिया गया इसका यूज़ तो होगा ही कुछ ना कुछ। ऐसे ही फालतू में गॉस के दिमाग में तो आया नहीं होगा, उसने उठाया ये दे दिया और आप लोगों को पढ़ना है। मीन्स यहाँ आज की डेट में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि ये जो स्टेटमेंट गॉस ने हमें दिया उसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे। तो उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे एक नई हेडिंग के अंदर, और वो है हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमें करना क्या होगा? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों को गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी। क्या फाइंड करना होगा? E की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज करके हम लोग इस टॉपिक में फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट सरफेस। अलग अलग सरफेस के लिए हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पहला एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। और इसमें आप समझिए कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 एप्लीकेशन है और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इस पे क्वेश्चंस आप लोगों के बने हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite length wire। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके द्वारा हम कैलकुलेट करने वाले हैं? एक वायर के द्वारा जिसकी लेंथ इनफाइनाइट तक है और उस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब क्या है? सपोज कर लिया गया ये एक वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। बढ़िया ऐसा बन जाएगा। हाँ, इनफाइनाइट लेंथ का बढ़िया लग रहा है। और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मानते हैं इस पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज लेके ही हम चल रहे हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम बिहेवियर होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज ले लिया गया, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट लेंथ का है, ये वायर है। सपोज कर लेते हैं कि इस वायर से कुछ r की डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, ठीक है। अब ध्यान दो, ये r को थोड़ा सा स्मॉल छोटा करते हैं। यहाँ पे E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आपको जब फ्लक्स बताया जा रहा था, जब गॉस लॉ बताया गया, तो आपको बताया गया कि कोई भी सरफेस होगा उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। मीन्स E की डायरेक्शन किधर होगी? इस साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड
की डायरेक्शन जीरो, इधर भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, गॉस लॉ बताए थे तो लास्ट में टॉपिक क्लोज करते वक्त आपको 3-4 पॉइंट बताए गए थे जो कहे गए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन में एक स्पेशल टाइप ऑफ सरफेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और उस सरफेस को गॉसियन सरफेस कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए पहली चीज़ कि किसी भी एप्लीकेशन को अगर हम पढ़ रहे होंगे तो एप्लीकेशन में गॉसियन सरफेस बनाना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। उस सरफेस के अराउंड ही हम क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे, और सरफेस सिमेट्री की तरीके से हम लोग बनाएंगे, मीन सिमेट्रिकल सरफेस हम लोगों को डिज़ाइन करना होगा। तो आइए अब एक सरफेस हम लोग डेवलप करते हैं जहां सरफेस पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो एक सरफेस अगर हम डिजाइन करते हैं तो मान लिया गया कि इस आर रेडियस का एक सरफेस हम ले लिए, सरफेस आप लोगों को दिख रहा है, तो डार्क कर लेते हैं। मीन्स ये जो सरफेस लिया है हमने, ये कैसा है, सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल, और ये है क्या, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी चीजें क्या करनी है, ये तो आर के डिस्टेंस पे आपको मेजर करना है। इस सरफेस पे मैंने एक एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लिया, और अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। अगर इस पे हम एरिया वेक्टर लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसी साइड होगा, सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, मीन्स ये आपको एरिया वेक्टर। क्लियर है। लेकिन यहां पे एक तो सरफेस आपको दिख रहा है, ये कर्व्ड सरफेस, पहला सरफेस ये है, सेकेंड सरफेस ये है, इस सरफेस को मान लिया गया, सेकेंड सरफेस ये, और थर्ड सरफेस आपको दिख रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब यहां अगर हम बात करें कि टोटल फ्लक्स पहले क्या हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स की अगर हम बात कर रहे होंगे फाई टी की, ये हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। क्लियर है। अब देखो फाई 1 पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही है, लेकिन इस पर एरिया वेक्टर इधर होगा, इस पर भी एरिया वेक्टर इधर होगा। तो यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा की बात करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 90 डिग्री। यहाँ थीटा की बात करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 0 डिग्री। मतलब ये टर्म फाई 1 की अगर हम बात करें तो फाई 1 क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। फाई 2 की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, प्लस फाई 3 की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। लेकिन ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि ई डी ए कॉस थीटा और ई डी ए कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म 0। इसकी बात करें तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस गॉसियन सरफेस के अराउंड क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रही है। जब वो बदल नहीं रही है तो ई को हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, और ई को बाहर लेंगे तो अंदर हो जाएगा डी ए। ठीक है। अब यहां पे देखो, अब इस फाई की अगर हम बात करते हैं तो फाई टोटल हमको क्या मिल जाएगा, ई और एरिया, छोटे छोटे एरिया को सब मिलाओगे तो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा सिलेंडर का। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस क्या होता है, 2 पाई आर एल। यहाँ पे अब इस सिलेंडर की लेंथ हम मान लेते हैं, लेंथ क्या है, एल है। ठीक है। अब इसको क्या हम कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जनरली अभी मैंने फ्लक्स निकाला है, गॉस लॉ यूज नहीं किया, अब यूज किया जाएगा गॉस लॉ। बट फ्रॉम गॉस लॉ का यूज करते हैं तो फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन
इप्सिलॉन नॉट। अब ये जो चार्ज है, अब गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू का चार्ज है, क्यू नॉट का चार्ज रखा गया है। और इस क्यू इनसाइड की बात करें तो ये इनफाइनाइट लेंथ का है, तो अंदर तो चार्ज इतना ही आ रहा है, तो इस अंदर के चार्ज को तो हम निकाल नहीं सकते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लाइन चार्ज डेंसिटी का। जो लाइन चार्ज डेंसिटी आपको टर्म बताया गया था, मीन्स अगर क्यू इनसाइड की यहां बात करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। क्यू इनसाइड की अगर हम बात करते हैं, सिंस क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डॉट डी एल पढ़ा था आपने, तो क्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लैम्डा इंटू एल। अब यहां से फाई की वैल्यू क्या मिल गई, लैम्डा एल अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्या ये पहला और दूसरा दोनों बराबर होगा, ऑफ कोर्स होगा। जैसे ही दोनों इक्वल होंगे, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन इप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट जाएगा और ई इक्वल टू मिल जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। क्लियर है। यहां से एक चीज निकल के आ रही है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब दूरी जैसे जैसे बढ़ रही होगी E की वैल्यू घट रही होगी, सीधी सी बात है। जैसे जैसे हम दूर जा रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी। अगर एक नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ कराएं E और R के बीच में, तो ये ग्राफ कैसे मिल रहा होगा, ऐसे मिल रहा होगा। क्लियर है, फटाफट नोट करो, हट जाता हूं। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ तो आपने देख लिया यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर से जो इनफाइनाइट लेंथ का है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिल के आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। अब जो सेकेंड एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट की बात करेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट की बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन देखेंगे एंड इसके जस्ट बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अगली टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट। अब प्लेट का मतलब क्या हो गया, प्लेट की अगर बात करते हैं, ये हो गया, और ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। अब ये चार्ज आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि चार्ज इस साइड भी चार्ज उस साइड भी, एक बहुत ही थिन प्लेट है, तो चार्ज पूरा इस पे क्यू अमाउंट का फैला हुआ है। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा। और सिग्मा की बात करोगे तो सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू, जो क्यू इनसाइड है, जो चार्ज आपका फैला हुआ है, क्यू अपॉन एरिया की बात करेगा, ठीक है। अब हमें फिर क्या चाहिए, अब ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम है आपको, हो गई। ये पूरा डायग्राम नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम में कई चीज़ें हो जाएंगी तो दिक्कतें होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका एक गॉसियन सरफेस हम लोगों को सबसे पहले स्टार्टिंग में डेवलप करना होगा। तो गॉसियन सरफेस की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उसी तरीके से मान लीजिए इधर भी हम निकाल सकते हैं, तो ऐसा तो है नहीं उधर ही निकाल सकते थे, एक्स डिस्टेंस पे यहाँ निकालनी है, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस एक डेवलप करते हैं हम लोग, यहाँ पे
गॉसियन सरफेस हम लोग डेवलप करेंगे और गॉसियन सरफेस यहाँ पे हमने बना दिया। और गॉसियन सरफेस यहाँ पे क्या मिला, सिलेंड्रिकल मिला। सिलेंड्रिकल के अलावा गॉसियन सरफेस यहाँ पे एक पैरेललोपिड टाइप में भी हो सकता है, तो आप सिलेंड्रिकल ले लो, सिलेंड्रिकल परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एक्स डिस्टेंस ये लिए हैं, एक्स डिस्टेंस ये लिए हैं, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2x की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, तो सरफेस ये होगा, एक सरफेस ये होगा और दूसरा तीसरा सरफेस ये होगा, मीन्स थर्ड सरफेस, फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस। यहाँ भी फिर वही सेम प्रोसेस। फाई टोटल की अगर बात करें तो फाई टोटल इक्वल टू मिलेगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया की डायरेक्शन इधर है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन इसकी अगर बात कर रहे होगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है लेकिन एरिया वेक्टर इधर है, मीन्स यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। मीन्स पहले और दूसरे सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स तो हमें मिल रहा होगा लेकिन तीसरे की वजह से नहीं मिल रहा होगा। मीन्स यहाँ पे फाई टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए प्लस 0 मिलेगा। अब डी ए को इंटीग्रेट अगर करेंगे तो एरिया मिलेगी, मीन्स ये मिलेगा ई ए प्लस ई ए विच इज इक्वल टू 2EA। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब गॉस लॉ देखते हैं। फ्रॉम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, Q इनसाइड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड की बात करें ये जो चार्ज गॉसियन सरफेस में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, और Q इनसाइड सरफेस चार्ज डेंसिटी से क्या मिल जाएगा आपको, सिग्मा इंटू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को जैसे ही कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिल के आएगा, 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यहाँ से A खत्म हो जाएगा, E की वैल्यू हमें मिल जाएगी सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये चार्ज प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कैपेसिटर टर्म में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। मीन्स किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। यहाँ R का कोई रोल नहीं है, आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तो अब दो चीजें आपने देखी कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ वायर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कितनी होगी, और इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज किसी प्लेट से अगर कैलकुलेट करनी है तो वो कितनी आएगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं जो एनसीईआरटी का नेक्स्ट एप्लीकेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अब बेटा ये जो स्फीयर वर्ड बोला जा रहा है, इस स्फीयर में, इस टॉपिक में दो कैटेगरी हम लोग डिवाइड कर दिया है। पहली चीज तो हम लोग पढ़ेंगे हॉलो स्फीयर के लिए। हॉलो का मतलब क्या हो गया, खोखला, अंदर से कुछ सब मालपन गायब है। ठीक है, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर हो गया। और इसमें कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो स्फीयर, या फिर इसे क्या बोला जाएगा, शेल भी बोला जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, और इसी में सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर यहाँ पे ले लेते हैं। सॉलिड स्फीयर की हम बात करेंगे। सॉलिड स्फीयर में भी कंडक्टिंग मिलेगा और नॉन कंडक्टिंग मिलेगा। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग मीन्स ऐसा स्फीयर जो कंडक्टर हो, दूसरा स्फीयर जो कंडक्टिंग नहीं हो, इसमें हॉलो स्फीयर जो कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो। अब ध्यान देना है, मान लो कि कोई खोखला स्फीयर है, उसमें अगर
हम चार्ज रखेंगे तो वो चार्ज क्या होगा, वो स्फेयर पे चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा, कंडक्टिंग है तो, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग भी है तो भी क्या होगा, जब खोखला है तो वो सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है। अगर सॉलिड स्फेयर है और वो आपका कंडक्टिंग है, सॉलिड स्फेयर भी होगा, इस चीज को फील करो, सॉलिड स्फेयर अगर है उस पर भी सेंटर पे अगर हम चार्ज रखते हैं तो वो कंडक्टिंग बिहेवियर के चलते वो सारे चार्ज क्या हो जाते हैं, सरफेस की तरफ मूव कर जाते हैं, मीन सरफेस पे चले जाते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे होंगे हॉलो स्फेयर से, शेल से, कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग अगर होगा, तो इन तीनों केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। लेकिन सॉलिड स्फीयर में नॉन कंडक्टिंग का केस अलग होगा। तो इस तीनों को एक टॉपिक के अंदर देखेंगे और इसको हम लोग सेपरेट देखेंगे, ठीक है। तो आइए हॉलो स्फीयर, शेल या कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, शेल, ये सबके लिए होगा, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सबके लिए, ठीक है। अब मान लीजिए एक स्फीयर ले लिया मैंने, स्फीयर ले लिया और ये क्या है, हॉलो स्फीयर है, तो इसके सरफेस पे चार्ज मूव कर रहे होंगे, सरफेस पे चार्ज आ रहा है, ठीक है। और ये सरफेस है तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें दो केसेस बनेंगे। पहला आउटसाइड सरफेस और दूसरा इनसाइड सरफेस। तो आउटसाइड सरफेस के लिए पहला केस देखते हैं। आउटसाइड सरफेस अगर हमें निकालना है तो हमें करना क्या होगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं यार। गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस पे एक एलिमेंट्री सेक्शन ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, एरिया की डायरेक्शन इधर होगी, थीटा इक्वल टू हमें मिलेगा 0। ये जो स्फीयर है इसका रेडियस हम सपोज कर लेते हैं दिस रेडियस इज r, एंड ये जो स्फीयर है इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। अब निकालते हैं फाई। फाई की अगर बात करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी मिलेगा। ई क्या है, पूरे गॉसियन सरफेस पे हर तरफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बराबर होगा, यहाँ लेंगे तभी आएगा, यहाँ लेंगे तभी आएगा। तो ई और एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो एलिमेंट्री सारे पार्ट को जोड़ेंगे तो कंप्लीट एरिया मिलेगी, मीन्स ई ए, और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया फर्स्ट। अब यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड की बात करें तो आप देख रहे हो कि क्यू इनसाइड ये पूरा चार्ज फैला हुआ है, तो क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, सिग्मा डॉट ए, मीन्स सिग्मा ए अपॉन, सी की बात करो ना इसके इनसाइड, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब ये क्यू और ये फाई और ये फाई दोनों इक्वल होंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जैसे ही देख रहे होंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल रहा होगा, मिल रहा होगा। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा ए की बात करेंगे तो ये एरिया किसकी है, जो इनसाइड स्फीयर बना हुआ है, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई
आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आप देख रहे हो 4 पाई से 4 पाई कटेगा, ई इक्वल टू मिल जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मिल जाएगा। यहां से एक टर्म आपको क्लियर हो रहा है, और वो टर्म आपको दिख रहा है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। इस चीज को भी माइंड में रखना, क्योंकि जैसे इनसाइड मालूम करेंगे उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो नेसेसरी है, ठीक है। अब इसी टर्म को अगर Q के टर्म में लिख रहा हूं, इन टर्म ऑफ Q, इन टर्म ऑफ Q के टर्म में अगर जानना हो तो सिग्मा की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिग्मा है क्या, सिंस सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन एरिया, Q अपॉन ए, एरिया है, क्लियर। तो Q की बात करेंगे तो सिग्मा, और एरिया की बात करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया किसके लिए रहा है, सिग्मा किसके लिए है, इसके लिए है, तो 4 पाई आर स्क्वायर वहां पे मिल जाएगा। तो ये बताओ, अब अगर मान लीजिए सिग्मा की जगह हम पुट करते हैं Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, जैसे इस वैल्यू को पुट करेंगे E इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, Q, इधर देखो, E इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, Q आर स्क्वायर पहले से है, आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, E इक्वल टू मिल जाएगा Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप लोग देख चुके हो, तो या तो ये यूज कर सकते हैं या तो हम ये यूज कर सकते हैं। वो Q के टर्म में हो गया और ये सिग्मा का टर्म, क्लियर। ओके बच्चों, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं इनसाइड का केस, और इनसाइड के केस के बाद हम लोग इस टॉपिक को क्लोज करेंगे, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे जस्ट नॉन कंडक्टिंग के लिए, और कल उस एप्लीकेशन के जस्ट बाद हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। दो मिनट की टॉपिक है इनसाइड की, बहुत लंबे टॉपिक नहीं है। देखिए इनसाइड की अगर बात करते हैं, इनसाइड की बात करेंगे अगर, ये स्फीयर है जो चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फीयर के अंदर हमें कहीं कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक अंदर गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अंदर गॉसियन सरफेस हमने बना लिया है, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस वही स्मॉल आर, बड़े वाले का आर हो गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री सेक्शन लेंगे, ई की वैल्यू इधर होगी, एरिया की वैल्यू इधर होगी। तो अब देखो अगर फाई की बात हम कर रहे होंगे तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल, ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एरिया की बात करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर मिल रहा होगा, सॉरी ये कैपिटल आर है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये तो फर्स्ट हो गया। अब गॉस लॉ जैसे ही अप्लाई करेंगे, Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है, Q इनसाइड होता है यहाँ पर। क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, मीन्स चार्ज जीरो है, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और ये जैसे ही फाइंड करेंगे E की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। मीन्स इनसाइड किसी भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। होलो स्फीयर है, शेल है, या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। अब बात करते हैं हम ग्राफ की। ये R है, ये E है, ठीक है। यहां पे मान लीजिए कि एक स्फीयर ले लिया मैंने, ठीक है, स्फीयर ले लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके अंदर है
इसके अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0 है। और जैसे ही हम बाहर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू